अगर सरकार महंगा खरीदेगी तो वो महंगा बेचेगी भी। आज अगर हम 32 रुपये किलो आटा खरीद रहे हैं तो लोग कह रहे हैं हाय महंगाई, है महंगाई, है महंगाई। वही आटा जब 40 से 45 रुपये हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग किसानों को थोड़ी ना कोसेंगे, लोग तो सरकार को कोसेंगे। उधड़ंग मचाना है, उधड़ंग इनकी फितरों में है और इसीलिए ये लोग जो भारत की छवि है वो बाहर के एजेंटों को दिखाना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ से इनको धन प्राप्ति होता है। असल में ये किसान नहीं है, असली किसान अपने खेतों में, खेतों से प्यार करता है, अपने खेतों में काम कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं काम तो हुआ होगा, नहीं तो ये 4 साल ना लगते दोबारा आंदोलन को उठाने में। और ये जो आंदोलन उठाया जा रहा है, अगर इसको ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो 1 ही महीने बाद जो है इलेक्शन है अप्रैल के अंदर, और अभी थोड़े दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी देश के अंदर। तो ये समय जो था ये मेरे को नहीं लगता सही है, और इस समय के अनुसार देखते तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं, जिनको समझ आ रहा है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में उनका वर्चस्व जो है ख़त्म हो जाएगा, वो किसानों के कंधे के ऊपर अपनी बंदूक चला रहे हैं। इसके आगे और कुछ नहीं है। किसानों की पहले जो मांगे थी, 3 काले कानून जो नाम दिया था, उनको वापसी ले लिया गया था और किसान जो है वो वापसी भी चले गए थे। उसके बाद जो भी था MSP की जो ये बात कर रहे हैं, इनकी 13 मांगे जो हैं उनको लेकर के सरकार से इनकी वार्तालाप चलती रही। लेकिन देखिए जहाँ तक लगता है कि MSP जो है उसके अंदर जो वार्तालाप इनकी चल रही है, या और भी जो चीज़ें 10,000 रुपये पेंशन को लेकर के चल रही हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर के चल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो बातचीत चल रही है, टेबल पे बैठ के ही बात हो सकती है। आप इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करके दिल्ली से पंजाब तक को जाम करके आप सोचिए अगर होगी, तो आप ये देखो कि आप ही के जो भाई बंधु हैं, जो आपको सपोर्ट भी करना चाह रहे होंगे या आपके साथ खड़ा होना चाह रहे होंगे, उनको भी दुख पहुंचेगा, क्योंकि उनके ही परिवार का कोई बंदा इमरजेंसी के अंदर बीमार है या उसको कहीं आना है, किसी बच्चे का एग्जाम है, कुछ है, तो आपने सब कुछ जाम कर दिया, वो कहाँ आ जाएगा? आप ट्रैक्टर लेकर के आ गए, आप आते ट्रेनों से आ जाते, बसों से आते, जंतर मंतर पे अपना पीसफुल धरना करते। इसी दिल्ली के अंदर एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे जी का, पूरे विश्व के अंदर उसका डंका बजा था, और सब कुछ जन लोकपाल जितनी भी उनकी बातें थी उनसे केजरीवाल जी भी निकल के वापस बाहर आए। लेकिन आप देखेंगे कि उधर किसी भी मूल लोगों को किसी चीज़ के लिए दिक्कत हुई हो, कोई इमरजेंसी चीज़ों को देखते हुए दिक्कत का सामना करना पड़ा नहीं हो। सबसे बड़ा आंदोलन था, वो भी हमारे मतलब जीवन काल का, जो हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर देखते हैं तो ये थोड़ा मतलब पीड़ादायक लगता है। MSP अगर आप कह रहे हैं, आप ये देखो कि MSP अगर सरकार आपकी बात दोबारा भी माने, बढ़ा दे, तो उसका खामियाजा, उसका बोझ किस पे पड़ेगा? हम ही पे तो पड़ेगा। अगर सरकार महंगा खरीदेगी तो वो महंगा बेचेगी भी। आज अगर हम 32 रुपये किलो आटा खरीद रहे हैं तो लोग कह रहे हैं हाय महंगाई, है महंगाई, है महंगाई। वही आटा जब 40 से 45 रुपये हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग किसानों को थोड़ी ना कोसेंगे, लोग तो सरकार को कोसेंगे। तो सरकार कितना देगी? सरकार आपको भी MSP देगी, आपके कर्जों को भी माफ़ी देगी, 10,000 रुपये आपको पेंशन भी देगी, हर चीज़ में सब्सिडी भी देगी आपको। उसके बाद जनता के ऊपर जो भार पड़ेगा वो कौन भोगेगा? बॉर्डर पे कीले लगाना और उनके ऊपर किसानों पे गोलियां चलाना कहाँ तक सही है? आने देते उनको यहाँ पे? देखिए एक बार मेरे को जहाँ तक लगता है, इसमें हमें तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी समझ काम करती है, पहले किसान आए थे यहाँ पर, और लाल किले के अंदर क्या हुआ था ये सबको पता है। अब वो किसान कहते हैं हम नहीं थे, उन्हीं के कोई बंदे थे या असामाजिक तत्व थे जिन्होंने किया। लेकिन वहाँ पर हमने देखा था कि सेना को किस तरीके से मारा गया। यही सेना को जब पत्थरबाज कश्मीर के अंदर पत्थर मारते थे, हमें बड़ी पीड़ा होती थी। इसी सेना को जब आतंकवादी बम हमलों में शहीद करते थे, हमें बड़ी पीड़ा होती थी। लेकिन यही जो हमारे किसान हैं और हमारी सेना, जवान और किसान आपस में लड़ते हैं तो भी हमें पीड़ा है। तो कई ऐसे असामाजिक तत्व जो है इस चीज़ का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका समझना पड़ेगा किसान भाइयों को। और जो उनके जितने भी इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं उसको उस तरीके से रखे कि आम जनता के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। आप अपनी मांगे ले रहे 10,000 रुपये, आप कह रहे पेंशन दो, ठीक है 10,000, मैं कहता हूँ कम से कम 1 करोड़ किसान होगा, इंटू 10,000 कर लो। आप ज़्यादा होगा, मैं तो कम, मैं आप अनुमान लगा रहा हूँ, कम से कम 1 करोड़ इंटू 10,000 कर लो। वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके बाद जो किसान कर्जा लेता है, वो कर्ज माफ़ी का भी आप आंदोलन करते हो, अपनी आवाज़ उठाते हो, वो भी। उसके बाद बिजली हो, खेती हो, धान हो, जितनी भी चीज़ें उन पर भी सब्सिडी। तो इतना पैसा, इतनी सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आपके हित के लिए, और आपकी बात को, जैसे पहले 3 कानून वापसी लिए, आपको लगा हमने सरकारों को झुका दिया, लेकिन हो सकता है सरकार की भी रणनीति यही हो। हिंदू सिख भाईचारा खराब हो रहा है, देश का माहौल खराब हो रहा है, और कई असामाजिक तत्व जो है इस आंदोलन का फ़ायदा उठा रहे हैं। कई विदेशी जो आतंकवादी है वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसको मरते नज़र रखते हुए किसान जो 3 कानून थे मोदी ने वापसी लिए। लेकिन ऐसा नहीं है उंगली पकड़ाई तो आप बाजू पकड़ लोगे। बाकी 125 करोड़ का देखो सरकार है, आज मोदी सरकार है, कल कोई और आएगी। आज मोदी जी है, कल कोई और PM होगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, सब आए। तो जीवन भर किसी ने नहीं बैठना। लेकिन आप अगर अपनी मांगे रख रहे हो तो आम जनता का भी सोचो।
आज 32 रुपये किलो आटा लेने वाली आम जनता त्राही त्राही कर रही है। 160 रुपये जब तेल हो जाता है त्राही त्राही करती है। वही सरसों गेहूं धान पे अगर महंगाई बढ़ेगी, MSP बढ़ेगा आपकी मांग अनुसार, तो उसका बोझ किस पे आएगा? सरकार से। और हम आपको तो आके बोलेंगे, हम सरकारों को रहेंगे, सरकार कहेगी आके एक एक बंदे को नहीं बताएगी कि ये किसान तुम्हारे बैठे थे, तुम उनके साथ अपनी विचारधारा लगा रहे थे, दिल से सोच रहे थे, तो उनको अगर मैंने बढ़ाया है तो वो बोझ आप पे पड़ा है। कह रहे कि जो मांगे हैं ना ये तो जायज़ मांगे हैं, अगर सरकार चाहेगी तो कर देगी। कह रहा अमेरिका जैसे उसमें लागू है ये सब चीज़ें। सर अमेरिका जो है ना, अमेरिका में लागू है, उसकी आबादी देख लेना यूपी जितनी है, ठीक है जी। उस पर कर्जा कितने ट्रिलियन का है आप सोच नहीं सकते। आप तो 155 लाख करोड़ में घबरा गए हो, ठीक है जी। दूसरी चीज, वहां पे गोभी का फूल खरीद लेना 475 रुपए का उस दिन देख रहा था डॉलर के मुकाबले। यहाँ साला 25 रुपए हो जाता है, हाय तो वो आ जाती है, महंगाई हो गई। 400 रुपए किलो लहसन बिक रहा है, हाय तो वो हो रखी है। अभी भी तो दिल से सोचो कि वो 400 रुपए में अगर किसान बेच रहा आगे तो उसको लाभ हो रहा है, उसकी जेब में पैसा जा रहा है, तब तुम्हारे को लगता है हाय महंगाई। प्याज 100 रुपए हो गया, हाय महंगाई। तब भी तो सोचो तुम्हारे किसान भाइयों की जेब में पैसा जा रहा है, जाने दो ना, फिर कहाँ चली जाती है मानवता। लेकिन वही जो सरकार को नुकसान, सड़कों का, देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचा करके किसी के घर का पेशेंट है उससे पूछो उस पर क्या बीत रही होगी आज। किसान आ गए हैं रोड पे, मोदी सरकार कहती है कि हमने आय दोगुनी कर दी किसानों की। देखिए कौन से किसान और कहाँ से आए हैं। पहले तो इसमें प्रश्नवाचक है। ये पंजाब से आए हुए हैं। जब वहाँ की राज्य सरकार सोल्व कर सकती है अपने क्षेत्र के किसानों को, तो मोदी सरकार पे कैसे डाल रहे हैं ये लोग? ये एक सवाल है ना। मैं ये कहता हूँ किसान ना भरे पूरे खाते पीते घर के हैं। ये किसान तो असली अपनी खेतों पे है। जो मजदूरी और लेबर करके हमारे जो अन्नदाता हैं वो असली वहाँ पर हैं। ये तो इनके तो आधे तो विदेश में है किसान हैं, आधे ये लोग यहाँ पर हैं। अपना जो कर्ज है ऐशी में उड़ाते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं कि हमारा कर्ज माफ़ कर दो। जो ये मांग कर रहे हैं भारत के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जो अपना ये कहते हैं ना इतना रेट बढ़ाया जाए, इतना हमें दिया जाए, हमें सुविधा दी जाए, हमारा लोन माफ़ किया जाए, ये भारत के लिए बड़ा इम्पॉसिबल है। गरीब किसानों के लिए मोदी सरकार पहले से सोचती आ रही है और करती आ रही है गरीब किसानों के लिए, चाहे उनके अकाउंट में 6,000 रुपये डाल रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है असल में असामाजिक तत्व है। आपने पीछे देखा था, कहते 6,000 रुपये में क्या चलेगा, साल के 6,000 रुपये। अरे जिनको 6,000 मिल रहे हैं वो किस्मत वाले लोग हैं। जिनको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा उनसे पूछो। जिनको ये गुलाम बन के रखते हैं, किसानवाड़ी करवाते हैं, उनको 1 रुपया नहीं देते, उनको गुलामी की तरह करते हैं ये इस्तेमाल। इनसे पूछो ये लोग। ये ऐसा है हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व आ गए हैं जो इस किसान के आड़ पे उनके कंधों में रख के बंदूक चला रहे हैं और मोदी सरकार को और मोदी को बदनाम करना चाहते हैं और कहते हैं मोदी को गिराना चाहते हैं। और ये खुद मुंह से बोलते हैं, इनके नेता लोग भड़काते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ ये असल में वही लोग हैं जो असामाजिक तत्व और आतंकवादी लोग हैं जो भड़का रहे हैं पब्लिक को और जनता को भड़का रहे हैं। मैं यही संज्ञा इनको दूंगा। ये किसान नहीं है। किसान होते इतनी वार्ताएं हो गई हैं। आज भी 5-6 बजे वार्ता हो रही है कृषि मंत्री के साथ, पीयूष गोयल जी के साथ। पर कहने का मतलब है ये अपनी जो अड़ियल मांग में अड़े हुए हैं, सरकार इनको पूरा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। वो अपने तानाशाही हो जाएगी फिर तो। ये देखिए तानाशाही, पहले तो इनके बताओ कितने नेता हैं। इन किसानों को नहीं पता हमारे कितने नेता हैं। 101 नेता हैं इनके किसानों के सारे राज्यों स्टेटों में। अगर सब बारी बारी आके अपनी मांगे रखेंगे तो क्या इस देश का क्या होगा, यहाँ के लोगों का क्या होगा, गरीब जनता क्या होगा, जो टैक्स देते हैं उनका क्या होगा। ये तो हर चीज़ में माफ़ और फ्री करने वाले हैं। पहले इस पर तो सोचो तुम्हारे नेता कौन है। पूरे स्टेट के 101 नेता हैं, उनमें से चुन लो, आप खड़े करो उनको, चुन के वही बातचीत आगे चलाएंगे, वही आपकी आगे मांग रखेंगे। तो एक बात और बात की समस्या होती है। पर कहने का मतलब है ना उधड़ंग मचाना है। उधड़ंग इनकी फितरों में है और इसीलिए ये लोग जो भारत की छवि है वो बाहर के एजेंटों को दिखाना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ से इनको धन प्राप्ति होता है कि देखो हमने ये कर दिया, मोदी की साख गिरा दी, हमने भारतवर्ष की साख गिरा दी,